Assalamualaikum. I would start with a very landmark saying of Walt Whitman, which is that keep your face always towards the sunshine so that the shadows will fall behind you. So किसी भी प्रोफेशन में आपको एक्सीलेंस के लिए आपको होपफुल रहना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा ताल्लुक़ लॉ के प्रोफेशन से है। मेरा नाम ज़ैनब मीणो है। I did my law from Indus College of Law, and after that I had been participating in different moot court competitions जो कि नेशनली और इंटरनेशनली हुए थे। नेशनली इस्लामाबाद लाहौर में और इंटरनेशनली जर्मनी अल्बानिया वहाँ पे हुए थे। तो मेरा जो पैशन है लॉ से रिलेटेड वो तब स्टार्ट हुआ था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मैंने मोटिवेशन हमारे प्रिंसिपल मीर ज़ामिन हुसैन टालपुर के अंदर देखी, उन्होंने हमें काफ़ी इंस्पायर किया और मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन के बाद मूट कोर्ट बेसिकली हमारा जो है वो रियल लाइफ जो कोर्ट रूम इन्वायरमेंट होता है उसकी एक प्रैक्टिस होती है स्टूडेंट लाइफ में। इस इंटरव्यू का जो बेसिक पर्पस है वो तो स्ट्रगलर्स वॉइस है, स्ट्रगलिंग जो है वो फेजेस बताने हैं, शेयर आउट करने हैं। मूटिंग को इसमें इसलिए मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि वो मेरी लाइफ में पर्सनली मूट कोर्ट्स ने मेरी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें बड़ा हेल्प आउट किया था। सो विद दैट रिगार्ड आई वुड डेफिनेटली encourage all the aspiring law students to partake in moot court competitions क्योंकि उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, सवाल ये है कि लॉ एज अ प्रोफेशन या पैशन। आई वुड से डेफिनेटली अ पैशन, क्योंकि हमारा जो लॉ का प्रोफेशन है उसमें आपके लिए परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास आई वुड से कि हर प्रोफेशन में स्ट्रगल है, बट इन लॉ डिपार्टमेंट वी हैव मोर स्ट्रगलिंग फेजेस। तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक होप होनी चाहिए कि यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग एंड जस्ट enjoy the little things you have in your life. Like if you are working, if you have started working with your senior, that is an achievement. If you are waking up at 7 a.m., that is a big achievement. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक डिटर्मिनेशन क्रिएट करती हैं, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस जो है वो किसी को भी नहीं मिलती, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है एंड सक्सेस इज़ ऑलवेज कम्स फ्रॉम द आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद मेरे लिए मेमोरेबल जो इवेंट था वो ये था व्हेन आई फर्स्ट टाइम ट्रैवल्ड यूरोप, और वो मेरी लॉ की डिग्री ने ही मुझे यूरोप तक पहुंचाया। सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट। उसके बाद अगर हम स्ट्रगल्स की बात करें और डिफ़िकल्टीज़ की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा है। विद दैट रिगार्ड आई वुड से कि हमेशा हर इंसान को पॉजिटिविटी पे फोकस रखना चाहिए। आपकी नेगेटिविटी और जो डीमेरिट्स हैं वो हर प्रोफेशन में होते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं। जैसा कि व्हेन आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर राइट नाउ, तो उससे पहले कोर्ट ज्वाइन करने से पहले आई हैड हर्ड अ लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट कोर्ट रूम एनवायरनमेंट, दैट इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर विमेन। बट जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने ये खुद विटनेस किया कि आपके लिए हर इन्वायरमेंट सूटेबल है, फेवरेबल है, इफ़ यू आर अ कॉम्पिटेंट पर्सन, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड इफ़ यू आर रेडी टू टेक एवरी चैलेंज इन योर लाइफ, तो आपके लिए कोई भी मुश्किलात फेस नहीं होंगी। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। करंटली आई एम टीचिंग लॉ गेट के स्टूडेंट्स को भी मैं ऑनलाइन प्रिपरेशंस करवाती हूँ और प्रैक्टिसिंग भी हूँ। देखिए, विमेन के हवाले से आई वुड डेफिनेटली अग्री विद दिस पॉइंट कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस एंड बिकॉज इट इज़ अ हाईली मेल डोमिनेटेड फील्ड।
उसमें अगेन आई वुड से कि बेस्ट टिप ये है कि द वुमन शुड बी द मैन हर सेल्फ, उसको मैन बनना पड़ेगा इस फील्ड में, एंड टू बिकम द मैन यू हैव टू जस्ट हैव पेशेंस, नंबर 1, नंबर 2 persistence, and number 3 कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये चैलेंजेस तो वुमेन के लिए काफ़ी हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। With this regard, I would say कि there is always been a highest ratio of violence, injustice and discrimination and all these related offenses in our society, बल्कि in every society। तो उसके लिए we have these law enforcement agencies and the law departments itself, we lawyers, the judiciary and all other related departments, they are working better for the progress of our country, and I think it has achieved a significant I would say improvement, and we are working on it। एक्सेलेंट क्वेश्चन। इस पे ये है कि हमारे पास काफ़ी ऐसे लॉयर्स हैं, लॉ सोसाइटीज़ हैं जो कि प्रो बोनो वर्क करती हैं। प्रो बोनो मीन्स आउट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और आजकल तो आई वुड से कि मीडिया का दौर है, एंड द सोशल मीडिया इज़ वर्किंग वेरी गुड, क्योंकि कंप्लेंट सेल हमारे पास आ गए हैं, और हरासमेंट के, साइबर क्राइम के हवाले से हमारे पास कोई लॉ नहीं था पहले। प्रिवेंशन एक्ट हमारे पास आया, उसके बाद वी हैव अ साइबर विंग FIA का। तो वहाँ पे ये प्रोग्रेस है आई वुड से। और रीच आउट करने के लिए आई वुड इनकरेज पीपल के उनके साथ अगर कोई भी इनकन्वीनियंस हो रही है या देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ और एनी लॉ रिलेटेड प्रोविज़न, तो वो किसी का भी जो है वो कोई भी लॉयर्स हैं उनको अप्रोच करें जो कि ये प्रो बोनो वर्क में इन्वॉल्व हैं। तो वो एक प्रॉपर चैनल है। उनके लिए पैगाम ये है कि यूनिटी होनी चाहिए, और वो देखें अगर यूनिटी होगी, they say that majority is authority, so if the workers themselves unite for a good cause, और वो किसी भी जो है वो ऐसे फोरम को अप्रोच करते हैं for the betterment of justice and peace, तो I think they would definitely get a better results। My instructions for the aspiring law students are, the list is so long, but to cut it short I would say that never give up, number 1, and this is the number 1 rule, that you have to not give up at any point of time, because हमारी फील्ड में काफ़ी ऐसे phases आते हैं where you are just giving up yourself when your senior is not paying you, when you are not getting enough money, because हमारे पास youngsters में ज़्यादा ये है कि they are seeking a shortcut for earning money and for earning fame itself। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि success is not achieved overnight, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है। इफ़ आई एम टॉकिंग राइट नाउ ऑन कैमरा, तो इसकी भी कोई बिहाइंड स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज वेरी शाई स्टूडेंट, आई वॉज नॉट एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बट दिस टुक टाइम, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड नेवर गिविंग अप।